Dr. Sushil Kotru. I am presently working as chairman for CEDO, that is Center for Excellence in Endocrinology, Diabetes and Obesity. And I am also principal medical advisor for Park Group of Hospitals all across India. हमें बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि हम एक इनोवेटिव प्रोग्राम जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उसके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बेरियाट्रिक सर्जरी प्रोग्राम। एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि ओबेसिटी या मोटापा इसने एक महामारी का रूप धारण किया है। ओबेसिटी मोटापा हम पहले मानते थे कि भाई ये अमीर लोगों की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। आजकल हम देखते हैं जनरल पॉपुलेशन में इसका जो प्रेवलेंस है बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए लगभग 15 से 50 साल की एज में लगभग 25% ऑलमोस्ट एवरेज में आदमी लोगों या लेडीज़ में ओबेसिटी है, और शुगर पेशेंट्स में अराउंड 70 to 80% को ओबेसिटी है। अगर टोटल देखा जाए सारे लोगों में इंडिया में अराउंड 50 to 70% लोग ओबीस हैं। अच्छा, हम इंडियंस पॉपुलेशन को बोला जाता है थिन फैट इंडियंस। हमारी मसल्स वीक है लेकिन हमारे पेट के अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, और ये ओबेसिटी 200 बीमारियों का जड़ है। मीन ओबेसिटी एक पेड़ का तना है और जो उसकी टहनियाँ हैं वो बीमारियाँ हैं। हम बीमारियों का इलाज करते हैं, 50 दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन जड़ को ठीक नहीं करते, ओबेसिटी को ठीक नहीं करते। तो हमारा जो ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, इसमें ओबेसिटी की बेसिक प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और साथ में एडवांस डिजीज को भी ठीक करेंगे। मीन्स हमें पता है इसका जड़ हमारा गलत खाना पीना है। खाना पीना बदलना पड़ेगा। बोलना इजी है बट पेशेंट से करवाना थोड़ा टफ है। इसके लिए हमारे पास पूरी टीम है, एजुकेटर्स है, काउंसलर्स है, डाइटिशियंस है। एक्सरसाइज प्लान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा चलना फिरना लगभग बंद हो चुका है। मैं अपनी रूरल पॉपुलेशन की बात करूं, गांव वाली पॉपुलेशन, उसमें भी ओबेसिटी हमारे पंजाब में ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो खेती करने वाले लोग थे आजकल मशीनों से खेती होती है, चलना फिरना बंद हो गया है, साइकिलिंग बंद हो गया है। तो सैर करने का तरीका कैसे बढ़ाया जाए। बच्चों में ओबेसिटी जितना इंडिया में है वो ये बढ़ता ही जा रहा है, जिनकी जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, जिसमें आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, जैम्स, जंक फूड्स, ये बहुत ज़्यादा खराब है। और फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं, उसके नाम पे मोबाइल थमाया जाता है बच्चों को। तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम है। मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास पहले कुछ ऑलमोस्ट नहीं था, लेकिन अब कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, बट एक लेवल तक वो काम करते हैं। तो पेशेंट जो हमारे पास ओबीस आते हैं, इतना ज़्यादा वेट है उनका और 50 बीमारियां हैं, तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं इतनी दवाइयाँ खा रहा हूँ और वेट इतना है, और दवाइयाँ के साथ साथ वेट बढ़ता जा रहा है और दवाएँ भी बढ़ती जा रही है, तो मेरा अब ट्रीटमेंट क्या है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक किस्म की ऐसी सर्जरी है जो इन बीमारियों को भी रिवर्स करेगा, वेट कम करेगा, और उनकी जो लाइफ स्पैन है, बोलते हैं ना उनकी ज़िंदगी कितनी है। ओबीस पेशेंट्स को हर 3 किलो जो एक्स्ट्रा वेट है उससे 1 साल लाइफ कम हो जाता है। एक तो लाइफ स्पैन कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, घुटनों की तकलीफ, सांस की तकलीफ, रात को सोना नहीं है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम, हज़ारों बीमारियां जो आने वाली हैं, अगर उनको हम रिवर्स करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बढ़िया होगी। तो मेरा काम है मेडिकल ट्रीटमेंट पार्ट, डाइट कैसे उनको ठीक किया जाए, एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसा इनोवेटिव, ऐसा मिरेकल ट्रीटमेंट है जिसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे पास हमारी टीम में अब जो ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर अमित जी हैं, जो सीनियर बेरियाट्रिक सर्जन है, सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। ये पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पंजाब में इनके हेड हैं, और अम्बाला में भी जो हमारा पार्क हॉस्पिटल है वहाँ भी ये देख रहे हैं। तो ये पार्क कृष्णा हॉस्पिटल बठिंडा में ये हेड करेंगे बेरियाट्रिक सर्जरी सेंटर। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक उनको कि आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स वो देख लें। गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर अमित गर्ग, बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन। मैं पिछले 14 साल से बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ। तो इनिशियली आई वाज एट फोर्टिस हॉस्पिटल, बट पिछले 1.5 साल से आई हैव जॉइंड पार्क हॉस्पिटल्स। सो नाउ आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी एट ऑल पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सो अब इसीलिए हमने बठिंडा में, क्योंकि बठिंडा जो बेल्ट है इस साइड पे मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया। तो लेकिन यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट क्या है। लोग अपनी मर्जी से कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे किसी ने हर्बल लाइफ ट्राई कर ली, किसी ने डाइटिंग ट्राई कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। तो इनमें से कोई भी मेथड अप्रूव्ड नहीं है।
सो जो मोटापा है बेसिकली ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अगर आपने सुना होगा अभी रिसेंटली मोदी जी भी हमारे जो हैं वो हर अपनी लेक्चर में ये कहते हैं कि अभी वेट कम कर लो, नहीं तो बाय 2050 ऑलमोस्ट 40% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, हेल्थ केयर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटापा जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि एक बीमारी नहीं, इससे 200 बीमारियां और स्टार्ट होती हैं। तो उतना ही फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ जाएगा, घुटनों की प्रॉब्लम का बढ़ेगा, स्पाइन का इशू बढ़ेगा, इनफर्टिलिटी ऑलरेडी बढ़ रहा है, आप देखोगे जगह जगह पे टेस्ट ट्यूब भी हो रहे हैं, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है, स्लीप एपनिया का बढ़ रहा है। तो डिप्रेशन, इन चीज़ों से जिन लोगों को ओबेसिटी है उनको जब इतनी बीमारियां हो जाएंगी तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, आप अपना काम नहीं कर पाओगे, कपड़े नहीं पहन पाओगे। सो एक ही चीज से आपको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बाहर के देशों में जैसे कि यूके में ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए जो यूके जैसे कंट्रीज है वहां पे 4 साल की वेटिंग है बैरिएट्रिक सर्जरी की। लेकिन अब ये जो जंक फूड्स हमारे इंडिया में आ गए हैं, या मतलब पंजाब में स्पेशली जगह जगह पे हमारा रूटीन बन गया है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, हमें एक हैबिट बन गई है कि नहीं मतलब कि डेली हमें जंक फूड चाहिए। तो उनकी वजह से प्लस डेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो ओबेसिटी है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो मोटापे की कई स्टेजेस होती हैं, जैसे कि स्टेज 1 ओबेसिटी, स्टेज 2, स्टेज 3। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो पेशेंट स्टेज 1 में है, यानी जिनका सिर्फ 10 से 15 किलो या 20 किलो वेट ज़्यादा है, वो अपना डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से या अपना लाइफस्टाइल चेंज कर कर अपना वेट कम कर सकते हैं। बट जिन पेशेंट्स का BMI यानी 40 से बढ़ चुका है, यानी 40 से 50 किलो ओवरवेट है, उनके लिए ये कुछ लेवल तक बेनिफिशियल होगा। पर जो मेन ट्रीटमेंट है दैट इज बैरिएट्रिक सर्जरी, क्योंकि 40 BMI के बाद आपकी बॉडी में कई प्रकार के हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो पाता। तो ऐसे पेशेंट्स जब भी कुछ अनअप्रूव्ड मेथड्स ट्राई करते हैं तो उनसे क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और आपका वेट और बढ़ता है। तो इनिशियली 5 से 10 किलो कम होता है, लेकिन आप देखेंगे वापसी फिर वेट बढ़ गया। तो इसीलिए जो भी पेशेंट्स का BMI 40 से ज़्यादा है तो मोटापा एक बीमारी बन चुका है इस BMI पे, और इसीलिए पूरे इंडिया में हमारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने इसी क्राइटेरिया पे इसको इंश्योरेंस में कवर कर दिया है कि BMI मोर देन 40 इज ए डिजीज एंड इट इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। सेकेंडली, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और ECHS वाले पेशेंट्स हैं, जो आर्मी वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सुविधा पूरी कैशलेस अप्रूव कर दी गई है। तो जो भी पेशेंट्स मतलब BMI 40 से सफ़र कर रहे हैं या जिनका BMI 35 से ज़्यादा है प्लस डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है। तो अभी रिसेंटली हमने बठिंडा में स्टार्ट किया है। तो मेरे पास एक पेशेंट भी है जिनको अभी मैं ऑलमोस्ट 20 डेज पहले मैं लोकल ऑपरेट करके गया था बठिंडा पार्क हॉस्पिटल में। तो इनका पिछले 20 दिन में 10 किलो वेट कम हो गया। इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर चुके थे वेट लॉस के लिए, बट कुछ भी काम नहीं किया। तो ये जितनी भी सर्जरीज हैं पूरी हम लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, दूरबीन के माध्यम से करते हैं, जिसका बेनिफिट क्या है कि पेशेंट 2 घंटे बाद अपना चल फिर सकता है, तीसरे दिन अपना घर जा सकता है और उसको पता भी नहीं, और बिना किसी डाइटिंग के और बिना किसी वर्कआउट के, फिजिकल एक्टिविटी के आपका वेट अपने आप ही कम होता जाता है। तो जो पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता कि मुझे कितना पोर्शन खाना है, या मतलब अपनी भूख को नहीं कंट्रोल कर पाता, अपने पोर्शन को नहीं कंट्रोल कर पाता, इस सर्जरी के माध्यम से आपकी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी, आपका पोर्शन भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके शरीर में एनर्जी भी आ जाएगी, प्लस मोटापे से होने वाली सारी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, स्लीप एपनिया जो खराटे आते हैं, फैटी लिवर, आपके घुटनों की प्रॉब्लम या जॉइंट प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, फीमेल्स में पीरियड्स हमने देखा कि नॉर्मल होने स्टार्ट हो गए हैं। सो किसी भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आप ओवरवेट हैं तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज कि आप अपना वेट लॉस करो, तभी आपके पीरियड्स नॉर्मल होंगे। तो इस सर्जरी के माध्यम से सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बठिंडा हमारी ऑलरेडी एक कैंसर बेल्ट है, एंड ओबेसिटी, मोटापा एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे ऑलमोस्ट 13 से 14 प्रकार के जो कैंसर है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो फैट हमारा वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। सो जब आपका फैट ज़्यादा होगा बॉडी में तो ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो जिसकी वजह से आपको कैंसर का जो रिस्क है वो मल्टीपल बढ़ जाता है। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि ओबेसिटी को, मोटापे को इग्नोर ना किया जाए। इट इज़ ए सीरियस डिजीज, और जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं उसका आप एडुकेट ट्रीटमेंट जो है वो उपलब्ध करें। हमारे पास डॉक्टर कोठरू हैं, ये मतलब 24 आवर्स मतलब यहाँ पे पूरा मंथ अवेलेबल है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ही विल गाइड यू कि आपके लिए मेडिकल थेरेपी सूटेबल है या आप सर्जरी के लिए कैंडिडेट हो। तो जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए होंगे उनके लिए हम वहाँ से मोहाली से विजिट कर
जहाँ पे लोकल ही सर्जरीज किया करेंगे, क्योंकि पहले पेशेंट्स ये सर्जरीज पूरे पंजाब में लिमिटेड जगह पे होती थी। तो लेकिन अब हम यहाँ पे, ताकि लोगों को इजी हो जाए लोगों के लिए। एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वेट ऐसा है कुछ? बिल्कुल। सो ये सर्जरीज जो हम कर रहे हैं नॉर्मली हम 16 साल से लेके 70 साल तक कर रहे हैं। तो हम हर पेशेंट की पहले प्री सर्जिकल एवेल्यूएशन कराते हैं, यानी पीएसी कराते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो यंग एज पेशेंट्स आ रहे हैं, 25 24 ईयर्स, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है। जैसे मेरी 50 ईयर, कितना वेट होना चाहिए? आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली वेट होना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू द एज। तो अगर आपकी हाइट 5'7" है तो आपका वेट शुड बी अराउंड 65 kgs, ऑलमोस्ट 65 kgs। सो आपके अभी मतलब कुलीग है मिस्टर विनोद बंसल जी, आप सारे उनको जानते हैं। तो ही वॉज डायबिटिक, उनका वेट 148 kg होता था। तो उनकी अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज थी, इंसुलिन ले रहे थे वो मेरे पास अपनी बैरेटिक सर्जरी फोर्टिस मोहाली में 2016 में करा के गए थे। तो उनका बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 85 kg वेट कम हो गया था। तो ऑलमोस्ट 85-88 पे वो आ गए थे। उनकी इंसुलिन और मेडिसिन आज तक बंद है। अगर आप उनसे बात करेंगे वो कहेंगे कि मेरी कोई दवाई नहीं ले रहा डायबिटीज के लिए। 1.15 कितना कम हो सकता है? 1.15 सर सर्जरी देखो एक टूल है। सो आई एम नॉट सेइंग कि सर्जरी ही सब कुछ है। सर्जरी के रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग आए और आपकी 10 साल उम्र बढ़ जाए, उसके लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको भी चाहिए अपने लाइफस्टाइल की, कि आपकी अच्छी फूड हैबिट्स हों, आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो। एक रूटीन, मुझे किसी भी पेशेंट को नहीं, मैं नहीं चाह रहा कि पेशेंट जिम करे, बट एक 30 मिनट्स की रूटीन वॉक कंपलसरी है। सो अगर ये छोटी सी आप चीजें करते हैं तो आप कम से कम 10-15 साल अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देख सकते हैं। सर्जरी तो बाद प्रॉब्लम आती है स्क्रीन वाली गल दूजी गल ये है कि सर्जरी तो बाद खान पीन सही रहता, फिर सही रहने जे बंदा खान पीन उस तरह नहीं जाता फिर प्रॉब्लम रहती है। सर सर्जरी से बेसिकली आपको बता रहा हूँ होता क्या है। मतलब आप ये समझो कि सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, हमारी फसल खराब क्यों होती है? 2 चीजों से होती है, या तो पानी बिल्कुल ना हो या पानी ज्यादा हो। सेम हमारा शरीर है, क्यों खराब होगा? या तो फूड बिल्कुल नहीं है या बहुत ज्यादा है। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, लोगों का फूड इनटेक बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्कआउट। काम तो है ही नहीं है। अगर पूरा दिन आप सिटिंग कर रहे हो, एसी में बैठे हो, कहीं वॉक नहीं करनी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, और डाइट हमारी खराब हो गई है, प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा आ गए हैं, जंक फूड, फ्राइड फूड, अल्कोहल, उनसे क्या हो रहा है, हमारा जो कैलोरी इनटेक है और खर्चा जो है हमारा, उसमें बहुत मेजर इम्बैलेंस है। तो सर्जरी से आपका एक तो पोर्शन कम हो जाएगा, जो सेटिस्फेक्शन आपको 4 रोटी खा के आती है वो ऑटोमेटिकली 1-1.5 रोटी खा के आपको होगी कि मेरा पेट भर गया, नंबर 1। आपका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो सर्जरी के बाद सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी हेल्दी चॉइस होनी चाहिए, कि आप कार्बोहाइड्रेट्स की जगह पे आप प्रोटीन ज्यादा लो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय के साथ बिस्कुट्स ले रहे हो, एक बिस्कुट में एक रोटी जितनी कैलोरीज है, क्योंकि बिस्कुट में आटा भी होता है, चीनी भी होती है। तो आपको चाय के साथ क्या चाहिए, मखाने चाहिए, आप भुने हुए चने ले लो। आपको चॉइसेस बदलनी है अपनी, उतना सा ही फर्क है अगर आप सर्जरी का लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहते हो। सर्जरी की कोई साइड इफेक्ट भी है सर? तो सर्जरी का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम स्टमक की कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। आप उतना ही खा रहे हो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। साइड इफेक्ट तब होता है जब हम किसी चीज को फॉलो नहीं करते। सपोज कुछ सर्जरीज की रिक्वायरमेंट है कि आप एक चपाती खा के आपका पेट भर गया, आप जबरदस्ती ओवर ईट कर रहे हो, तो क्या होगा, आप वॉमिट कर सकते हो। लेकिन वॉमिट कब आएगी, जब आप ओवर ईट करोगे, जबरदस्ती खाओगे। सेकंड साइड इफेक्ट क्या आता है कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कि किसी की बॉडी में प्रोटीन्स कम हो गए, विटामिन कम हो गए, मिनरल्स कम हो गए। वो हमें चैलेंज एक्चुअली पंजाब में देखना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का कंप्लायंस नहीं है। तो इन बैरेटिक सर्जरीज के बाद सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट, हम चाहते हैं कि पेशेंट्स रेगुलर हमें कनेक्ट में रहें। तो हम हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हमारी टीम है उनको बुलाती है, उनके हम टेस्ट करते हैं कि वो कंप्लायंस कितना है, कि पेशेंट अपने सप्लीमेंट्स ले रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहा है। इसीलिए हमारे जो पेशेंट्स के रिजल्ट्स हैं, आप देखेंगे जिनकी सर्जरी मैंने 10 साल पहले भी की है, तो आज भी बहुत हेल्दी और बढ़िया जी रहे हैं वो। सर जैसे हार्ट का पेशेंट हो वो भी करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है जी, किसी भी पेशेंट्स को अगर इश्यूज हैं वो करवा सकते हैं। हमारे पास बेस्ट एनेस्थीसिया टीम है जो हर पेशेंट की पहले इवैल्यूएशन करती है। अगर वो फिट कर देते हैं मतलब पेशेंट को, देन ओनली वी डू द सर्जरीज।